और आप लोगों को मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। आपको भी पता है कि गीदड़ों ने शेर का शिकार किया है, उस शेर का जो हमारे समाज को जगाया, जिसने इस समाज को एक जाजम पे ला दिया। क्या आप लोग उसकी शहादत को ऐसे ही जाने दोगे? नहीं ना। कल सुबह अंतिम दर्शन के लिए गोगामेडी पधारे। आप सभी का सादर आमंत्रित हो। आप सभी पधारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और 10 तारीख को दिल्ली में भी अपनी सभा फिर से रखी जाएगी रामलीला मैदान में। आप श्रद्धांजलि सभा, कृपया वहाँ भी पधार कर अपने भाई को अपना आशीर्वाद दें और उनके आत्मा को शांति मिले। सुबह 7 बजे सुखदेव सिंह गोगामेडी जो है रवाना होगी। उसके बाद ये रास्ते में जगह जगह सम्मान किया जाएगा। तो आपसे निवेदन है, जितने भी साथी मेरे यहाँ पर आपको वो सभी गोगामेडी जरूर पहुँचे। गोगामेडी 2 बजे सुखदेव सिंह जी गोगामेडी साहब का संस्कार किया जाएगा। उसके लिए रूट मार्च आपको दे दिया जाएगा। आपका गोगामेडी पहुंचना सुखदेव सिंह गोगामेडी को दी गई सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो खुद शीला भाभी साहब और हम परिवार और पूरा जो साथी सभी खड़े हैं, सर्व समाज से अपील करता है कि कल सुबह 7 बजे जयपुर से राजपूत सभा भवन होते हुए एक निश्चित रूट से जो आपको दे दिया जाएगा, गोगामेडी सुखदेव सिंह जी गोगामेडी साहब के पार्थिव शरीर एक काफिले के साथ गोगामेडी पहुंचेगा और 2 बजे तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, गोगामेडी की पत्नी का धरना खत्म करने का ऐलान। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी के साथ अहम जानकारी बता दें कि कल 2 बजे पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे गोगामेडी और सुबह तक एक रूट चार्ट जारी कर दिया जाएगा कि किस रास्ते से उनका पार्थिव देह लेकर जाया जाएगा गोगामेडी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, गोगामेडी की पत्नी का धरना खत्म करने का ऐलान। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और हनुमानगढ़ के गोगामेडी में 2 बजे होगा अंतिम संस्कार। आपको बता दें कि आपकी टीवी स्क्रीन पर खबर, और आपको बता दें गोगामेडी की पत्नी का धरना खत्म करने का ऐलान। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और कल तक एक रूट मैप जारी कर दिया जाएगा। मकराना क्या कुछ कहना सुन रहा से लोग आए, आज ऐतिहासिक पूरे देश में बंद रहा आप लोगों की वजह से। और अगर आगे भी इस बात को बढ़ाना पड़ता तो पूरे देश में हम लोग बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते। पर अभी पुलिस ने ये लिखित में दिया है, क्योंकि पहले जो समझौता हुआ उसमें लिखित में कुछ नहीं था, अभी लिखित में हमें दिया गया है। और शीला भाभी साहब ने यही बोला था, जो लिखित में होगा उसी पे मानूंगी। ये लिखित में दिया है, नीचे साइन है, पूरा थाना निलंबित किया गया है। एक आवाज पर शीला भाभी साहब की एक आवाज पर, और 72 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारियां होगी, नहीं तो हम वापस से रोडों पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे। हाँ, पोस्टमार्टम रात को है और सुबह 6 बजे 7 बजे वही गोगामेडी में रखा जाएगी। और 10 तारीख को दिल्ली को दिल्ली के रामलीला मैदान में रखी जाएगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में अभी उठाया जा रहा है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ा अपडेट, गोगामेडी की पत्नी का धरना खत्म करने का ऐलान। बता दें गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने यह ऐलान किया है और कहा है कि धरना खत्म कल 2 बजे हनुमानगढ़ के गोगामेडी गांव में होगा अंतिम संस्कार।
72 घंटे में बिल्कुल 72 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती तो वापस आप बाकायदा हम लोग यही है, ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की और इस प्रशासन की। बिल्कुल। तो बाकी मुआवजा और वो बाद में पता होगा, मुआवजा वगैरह पहले हो गई थी समझौते की बात। वो पहले वाली हाँ केवल ये लिखित में जो 2 मांगे थी मुख्य, ये लिखित में नहीं मिली थी, अभी लिखित में मिली है। हम लोग इसे धरने को समाप्त कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। चलो भाई। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपने मकराना को सुना और गोगा मेडी की पत्नी शीला को सुना। उन्होंने कहा कि धरना खत्म और 2 बजे हनुमानगढ़ के बता दें कि गोगा मेडी गांव में कल होगा अंतिम संस्कार। गोगा मेडी की पत्नी का धरना खत्म करने का ऐलान। गोगा मेडी में कल होगा अंतिम संस्कार। कल 2 बजे अंतिम संस्कार होगा। कल 2 बजे हनुमानगढ़ के गोगा मेडी गांव में होगा अंतिम संस्कार। लिखित आश्वासन के बाद धरना खत्म किया गया। आपको बता दें 72 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर से धरना दिया जाएगा। ये मकराना ने कहा 10 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में धरने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। अगर 72 घंटे में आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंचती है तो ये धरना फिर से जारी हो जाएगा। गोगा मेडी गांव में कल होगा अंतिम संस्कार। तो लिखित आश्वासन के बाद धरना किया गया खत्म। बड़ी जानकारी। और आपने महिपाल मकराना को सुना। महिपाल मकराना ने कहा है कि 72 घंटे में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली में धरना देंगे, सीट बजा देंगे। गोगा मेडी की पत्नी का धरना खत्म करने का ऐलान। मेरे सहयोगी विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विष्णु, गोगा मेडी की पत्नी शीला ने और महिपाल मकराना ने ऐलान कर दिया है कि धरना खत्म कर रहे, लेकिन 72 घंटे में अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर सीट बजा देंगे, दिल्ली कूच करेंगे। क्या कुछ और कहा, विस्तार से बताइए। अब ये बिल्कुल आपको बता दूं कि इससे पहले लगातार ठीक है आपके पास आऊंगी और ये तस्वीरें भी आप बताइए। देखिए तस्वीरें, क्योंकि देखिए कि बॉडी लेकर जा रहे हैं, ये पूरी जानकारी आपके सामने। तस्वीरें, इनको तस्वीरों को डिफाइन करिए। वो बॉडी दिखा रहे हैं। विष्णु आवाज आ रही है? कैमरामैन नहीं के हाँ बिल्कुल आ रही है। मैं बता दूं कि यहाँ पर लगातार 3 दिन से धरना था और धरने का लगातार दूसरा था। उसके बाद दिन में सहमति बन गई। तस्वीरें जी राजस्थान पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। अब देखिए जैसे ही ऐलान किया है गोगा मेडी की पत्नी ने कहा है कि कल अंतिम संस्कार होगा, धरना खत्म कर रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी का यहाँ से देखिए पार्थिव देह यहाँ से ले जाया जा रहा है और रूट में भी बताया जाएगा कि कैसे रास्ते से ले जाया जाएगा। और इसी के साथ गोगा मेडी की पत्नी ने ये आह्वान किया लोगों से कि ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर आप गोगा मेडी गांव पहुंचेंगे तो। ये तमाम देखिए तस्वीरें निकल कर आ रही है और एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल ये जो समझौता हुआ है लिखित में, अभी पुलिस कमिश्नर और जो मृतक हैं सुखदेव सिंह गोगा मेडी, उनकी पत्नी शीला और अन्य जो परिजन हैं उनके साथ बातचीत हुई थी और उसके बाद लिखित में समझौता दिया गया। जो तत्कालीन SHO है, बीट प्रभारी है, उनको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है और उसके बाद सहमति बनी है। सहमति बनने के बाद धरना स्थल पर पहुंचकर इन्होंने धरना समाप्त करने की घोषणा की और साथ ही कल अंतिम संस्कार होगा गोगा मेडी में। और इसको लेकर कहा गया है कि प्रशासन ने लिखित में उनकी मांगे मान ली। दिन में जो सहमति बनी थी वो सहमति ठीक है और साथ में 72 घंटों में जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तारी सहमति बनी है। तो तमाम बातों को लेकर लगातार अब जो उनकी शर्तें थी वो मान ली गई है, मांग जो मुख्य मांगे थी वो मान ली गई है और अब ये धरना समाप्त कर दिया गया। और जब यहाँ से शव है वो सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया जा रहा है और वहाँ पर पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो शव है वो परिजनों के यहाँ सुपुर्द कर दिया जाएगा और उसके बाद कल गोगा मेडी में अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले शव को SMS अस्पताल से राजपूत सभा भवन ले जाया जाएगा जहाँ अंतिम दर्शनार्थ कुछ देर के लिए रखा जाएगा और उसके बाद ये हनुमानगढ़ का जो गोगा मेडी है वहाँ पर पहुँचकर जो उनका पैतृक गांव है सुखदेव सिंह जी का, वहाँ पर जाकर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम लोगों से आह्वान किया गया और आभार भी जताया गया कि उन्होंने लगातार आह्वान पर यहाँ पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, समाज के साथ दिया उसके लिए और प्रशासन की ओर से मांगे मान ली गई है।
तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ठीक है, आपके पास आएंगे विष्णु, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ से हॉस्पिटल से, मेट्रो मास हॉस्पिटल से एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है शव, और वहाँ पर पोस्टमार्टम होगा। और पोस्टमार्टम के बाद आपको बता दें कि राजपूत भवन में ले जाया जाएगा शव को। उसके बाद कल शव यात्रा निकलेगी और हनुमानगढ़ के बोगीमेड़ा गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं लिखित आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया गया, और अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले लेकर देखिए, सबसे पहले इसी राजस्थान ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ से बॉडी को ले जाया जा रहा है और मकराना की ये बॉडी, और ये देखिए एम्बुलेंस में यहाँ से एसएमएस हॉस्पिटल गोगामेड़ी, माफ कीजिएगा, गोगामेड़ी के शरीर को यहाँ से ले जाया जा रहा है। यहाँ से गोगामेड़ी के गांव, बता दें कि गोगामेड़ी के शरीर को एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से एसएमएस हॉस्पिटल यानी कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। वहाँ पर पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद राजपूत भवन में बॉडी को ले जाया जाएगा। वहाँ पर लोग अंतिम दर्शन करेंगे। लेकिन इस बीच यहाँ पर आपको बता दें, गोगामेड़ी की पत्नी ने जैसे ही धरना खत्म करने का ऐलान किया तो लोगों से भी गुजारिश की कि लोग गोगामेड़ी गांव पहुंचे, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, अंतिम विदाई होगी। इसी के साथ मांग की गई है कि 72 घंटे में आरोपियों को पकड़ा जाए, वरना दिल्ली कूच किया जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जी राजस्थान सबसे पहले आपको ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। गोगामेड़ी के जो है शरीर को देखिए एम्बुलेंस में अब रख लिया गया है। अब यहाँ से ये एम्बुलेंस रवाना होगी, एसएमएस हॉस्पिटल जाएगी। अभिषेक दिखा रहे हैं और जी राजस्थान सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां से आप देखिए कि मेट्रो मास हॉस्पिटल से एम्बुलेंस रवाना हो गई है, एसएमएस हॉस्पिटल जा रही है, वहां पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद राजपूत भवन शव को ले जाया जाएगा। इस बीच मेरे सहयोगी हमारे साथ विष्णु लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए। विष्णु, कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि देखिए मेट्रो मास हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में शव को एसएमएस हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया है। बिल्कुल, अभी एसएमएस अस्पताल से यहाँ मेट्रो मास अस्पताल से एसएमएस के लिए जो शव है एम्बुलेंस को लेकर रवाना हो गई है। और अब उसके बाद करीब ये समझे कि यहाँ से 15 मिनट पर या 15 से 20 मिनट में जो शव है वो एसएमएस अस्पताल पहुँच जाएगा। उसके बाद वहाँ पर मेडिकल बोर्ड गठित होगा और उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सुबह ये शव कुछ देर के लिए राजपूत सभा भवन ले जाया जाएगा, अंतिम दर्शनार्थ वहाँ पर रखे जाएंगे कुछ देर के लिए, और उसके बाद गोगामेड़ी ले जाया जाएगा जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। और अभी यहाँ पर जो धरना था वो समाप्त कर दिया गया है और यहाँ जो बड़ी संख्या में लोग थे वो अब रवाना हो गए हैं। कुछ लोग इस एम्बुलेंस के साथ गए हैं, वहीं अगर कुछ लोग अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए। एक तरह से धरना समाप्त करने की घोषणा यहाँ पर कर दी गई थी। अभी कुछ लोग आप देख सकते हैं, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है। राहत भरी सांस ली जा सकती है कि समझौता हुआ है। अब लोग हैं जो धीरे धीरे यहाँ से डिस्पर्स हो रहे हैं, अब जा रहे हैं। और ये लगातार कई घंटों के बाद या 2 दिन से लगातार धरना चल रहा था, उसके बाद अब लोग हैं वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं।
या कह सकते हैं कि राजपूतों के साथ पूरा सर्व समाज यहाँ पर धरने पर डटा हुआ था। और अब लोग रवाना हुए और कल सुबह लोगों से अपील भी की गई है कि वो गोगा मेडी पहुंचकर वहां सुखदेव सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करें। हालांकि ये साथ में ये भी कहा गया है कि समझौता हुआ है लिखित में, जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उनको निलंबित सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं जो बीट प्रभारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ अगर बात की जाए तो जो पूर्व में जो सहमति बन गई थी, मुआवजा सरकार का गठन होगा उसके बाद मुआवजा देने की सहमति बनी थी, तो उन तमाम बातों को लेकर पहले था केवल एक लिखित में जो आश्वासन देने की बात थी, वो यहाँ पर कुछ देर पहले पुलिस कमिश्नर बीजू जार्ज जोसफ के साथ यहाँ वार्ता हुई और उस वार्ता के बाद लिखित में ये दिया गया पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का, सस्पेंड करने का, तो उसके बाद सहमति बनी। और अभी कुछ देर पहले सभा में जो धरना स्थल था वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने इस सहमति की जानकारी दी। उसके बाद धरना समाप्त किया और तत्काल यहाँ से जो शव है उसको एम्बुलेंस से ले जाया गया। इससे पहले प्रशासन या पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी थी कि जो ही समझौता होता है शव को यहाँ से ले जाकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जी अब ऐसे में देखिए, क्योंकि ये तो कह दिया है कि अब कल अंतिम संस्कार होगा, लेकिन इस बीच ये भी कहा गया है विष्णु कि अगर 72 घंटे में आरोपियों तक नहीं पहुंचती है पुलिस तो फिर उसके बाद दिल्ली कूच करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, इस तरह के बयान सामने आए हैं। जघन्य हत्याकांड होता है तो आक्रोश स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। और उस आक्रोश को देखते हुए उन्होंने कहा कि जो समझौते की पालना नहीं की जाती है तो फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना दिया जाएगा और वहां कूच करके ईंट सीट बजा देंगे। कि आक्रोश भी, इनमें जो शब्द थे उनमें आक्रोश स्वाभाविक रूप से झलक रहा था। हालांकि जो सुखदेव सिंह गोगा मेडी की पत्नी है शीला, उन्होंने साफ कहा था कि वो समाज का उन्होंने आभार प्रदर्शन किया था सभी लोगों का कि उन्होंने एक आह्वान पर यहाँ पर पहुँचे और लगातार यहाँ पर साथ दिया उनका, और न केवल साथ दिया बल्कि लगातार धरने पर डटे रहे। कल रात देर धरने पर डटे रहे कल से लेकर अब तक। और उसको बाद अब समझो सहमति बनी है दोपहर में, हालांकि सहमति बन गई थी लेकिन लिखित में कहीं ना कहीं आश्वासन चाहिए था। तो पुलिस कमिश्नर है बीजू जार्ज जोसफ, उनकी सहमति के बाद जब वार्ता हुई उनसे और उसकी सहमति बनी तो उसके बाद ये धरना ख़त्म किया है। हालांकि उनका कहना है कि अगर ये मानी नहीं गई, इनकी जो मांगे हैं वो सहमति हो गई लेकिन फिर भी नहीं मांगी गई तो फिर आंदोलन पे उतारू होना पड़ेगा। अब ये प्रशासन और सरकार के पाले में होगा कि वो इन जो सहमति बनी है उनकी पालना करवाते हैं या आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि लगातार समाज है। आज दिन भर भी लगातार बंद था, पूरे राजस्थान बंद किया गया था, कई जगह इनका प्रदर्शन देखने को मिला था। तो ऐसे में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए ये अवश्यंभावी था। चर्चाएं यहाँ चल रही थी कि कल क्या होगा। इस आशंका के बीच अब ये समझौता हो गया तो एक राहत भरी सांस ली जा सकती है कि तमाम जो लोग हैं वो राहत भरी सांस ले रहे हैं, और साथ में जो परिजन है उन्हें भी सांत्वना मिली है कि समझौता हो गया। जो लोग यहाँ धरने पर डटे हुए थे उनको भी एक सुकून मिला है कि प्रशासन ने समझौता किया और मामले को शांतिपूर्ण निपटा दिया। लगातार देख सकते हैं यहाँ लोग हैं, कुछ लोगों से बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महिपाल मकराना जी, उनसे गोगा मेडी हैं, उनके ब्रदर हैं, उनसे बात करते हैं। मांगे पे जो और मांगे थी जो वो पूरी से पहले मांग ली थी। मांग ये की थी गिरफ्तारी की और एक थाना सस्पेंड हो। जो थाना सस्पेंड पूरा डी बीट जो भी है सबको सस्पेंड कर दिया गया है। और एक जो आरोपियों को लेकर, बदमाशों को लेकर जो बात की जा रही थी 72 घंटे का टाइम दिया गया है और 72 घंटे में मांगे नहीं मानी गई, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो हिंदुस्तान में बड़ा आंदोलन होएगा। जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली पहुंचकर कहा कि यहाँ कहा भी गया कि दिल्ली पहुंचकर आंदोलन करेंगे। क्या है? दिल्ली 10 तारीख को श्रद्धांजलि सभा रखी है। दिल्ली 10 तारीख को 10 श्रद्धांजलि तारीख सभा रखी है रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान में कल यहाँ से जैसे अभी पोस्टमार्टम के बाद सबको राजपूत सभा भवन लेके जाएंगे, फिर उसके बाद पूरी बात बताएं। सुबह अभी पोस्टमार्टम होएगा, सुबह 7 बजे उनको राजपूत सभा में लेके आएंगे, वहाँ श्रद्धांजलि सभा देंगे और भाई लोग जो सब अंतिम दर्शन करके और वहाँ से सब वहाँ गोगा मेडी रवाना होंगे। बिल्कुल, मेरे साथ महिपाल मकराना जी भी, उनसे बात करते हैं क्योंकि लगातार आंदोलन से जुड़े हुए और राजपूत समाज के बड़े नेता हैं। महिपाल जी से बात करते हैं। महिपाल जी, समझौता हो गया, प्रशासन से किस तरह का समझौता हुआ, क्या मांगे थी जो मान ली प्रशासन ने? 72 घंटे में पकड़ लिया जाएगा, पहला। दूसरा, पूरा थाना निलंबित कर दिया गया है। दूसरा, जो ये यहाँ की डिमांड थी कि थाना निलंबित हो हैंड टू हैंड, जो जिसको 48 घंटे लग गए, आज पूरा राजस्थान बंद कराना पड़ा केवल थाना निलंबित करने के लिए, क्योंकि उन्हीं अधिकारियों की गलती के कारण से उस आदमी को जान से हाथ धोना पड़ा। अगर 5, 7, 10 दिन पहले एक वैन आके खड़ी हुई थी, उन्होंने कंप्लेंट करी, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी।
अगर वो एक्टिव रहते तो ये हादसा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, और जो कड़ी है 2 साल से जो डिमांड कर रहे हैं कि मुझे न्याय की मुझे सुरक्षा की दरकार है, और उसमें इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। उस पर SIT गठित कर रहे हैं और उन पे भी कार्रवाई होगी। तीसरा, हमें NIA से वो करवानी थी जांच, वो हमें मिल रही है। जो हमने करा था, मांगा था, वो मिल रहे हैं। ये है अभियुक्तों का जो है कि अभी पकड़ के एनकाउंटर करो, एनकाउंटर होगा। जहाँ तक मैं मानता हूँ नई सरकार है, बाबा जो यूपी के बाबा वैसे ही तर्ज पे, योगी बाबा के तर्ज पे ये करने में मुझे लगता है, जहाँ तक इनकी मानसिकता है, करेंगे। और हम चाहेंगे इनका इनकाउंटर हो, न कि वो पकड़े जाएं। 72 घंटे हो चाहे 48 घंटे हो, ये जल्दी से जल्दी बोल रहे हैं कि हम एक लंबा थोड़ा 2-3 दिन का पीरियड, यहाँ से अगर प्रशासन नहीं हटेगा तो प्रशासन इनका यहाँ लगा हुआ है और जांच होगी नहीं, अभियुक्तों को पकड़ नहीं पाएंगे। आधे से ज़्यादा फोर्सेस बाहर से फोर्स मंगानी पड़ी है। इतना बड़ा आज जयपुर राजस्थान बंद था, लाखों की संख्या में रोड पे थे सुखदेव सिंह के प्रशंसक, राजपूत समाज के लोग। और अब 10 तारीख को, जैसे कल वहाँ अंतिम श्रद्धांजलि है, और 10 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में हम लोग इनकी अंतिम जो श्रद्धांजलि सभा रख रहे हैं, दिल्ली के रामलीला मैदान में 2-3 लाख लोगों की बड़ी श्रद्धांजलि सभा रखेंगे हम लोग। बिल्कुल, ये थे महिपाल मकरान, जिन्होंने कहा कि अब समाज की उनकी जो मांगे थी प्रशासन ने मांग ली है और उसके बाद ये धरना समाप्त किया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि 10 तारीख को रामलीला मैदान में श्रद्धांजलि सभा होगी, बड़ी श्रद्धांजलि सभा होगी, जिसमें देश भर के सर्व समाज के लोग पहुंचेंगे राजपूतों के साथ, और उसमें लगातार दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिन में जो सहमति बन चुकी थी, उसके बाद केवल जो लिखित में जो सहमति होनी थी कि जो तत्कालीन सुरक्षा में जो लापरवाही बरती तत्कालीन थाना प्रभारी और बीट प्रभारी है, उनको यहाँ पर निलंबित करने के आदेश जारी हुए। उसके बाद अभी वो अपना धरना खत्म कर रहे हैं, क्योंकि लगातार लेकिन महिपाल मकराना की बातों से साफ झलक रहा था, वो ये बार-बार कह रहे हैं कि यूपी वाले बाबा की तर्ज पर कार्रवाई होनी चाहिए। बार-बार एक ही बात वो कह रहे हैं। अब बिल्कुल वो बुलडोजर बाबा वाली कार्रवाई का मतलब है कि अपराधियों के साथ मेरे सहयोगी विनय है, जो लगातार इस धरने को कवर कर रहे थे, उस पूरे जो घटनाक्रम था उस पर नज़र बनाए हुए थे। विनय, बड़ी राहत की बात है कि धरना खत्म हुआ, शांतिपूर्ण हुआ, समझौता हुआ। पूरा घटनाक्रम बताइए, किस तरह से क्या आगे बात बढ़ी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था हत्याकांड का, और उसके बाद फिर लगातार हमने देखा था किस तरह से समाज की तरफ भी विरोध किया जा रहा था, धरने पे बैठ गए थे, रोड जाम करी हुई थी। और आज जाके जो है 4 बार वार्ता हुई, 3 बार विफल रही, लेकिन चौथे दौर की जो वार्ता थी, जो गोगामेडी जी हैं, उनके जो परिजन हैं और जो प्रशासन के बीच में चौथी दौर की वार्ता सफल रही। तुरंत प्रभाव से जो श्यामनगर थाना अधिकारी है मनीष गुप्ता और बीट कांस्टेबल राकेश, जिसका नाम बताया जा रहा है, उन दोनों को सस्पेंड किया गया। साथ ही 72 घंटे के अंदर जो दोनों शूटर्स हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग पे भी यहाँ पे पुलिस की ओर से सहमति दी गई है। तो ये चीज़ रही है। इसके अलावा जो पूरा प्रकरण है उसकी जांच NIA से कराने की बात की गई है। और जिस तरह से सुरक्षा मांगी जा रही थी पिछले 1 साल से सुखदेव सिंह गोगामेडी की तरफ से, ये कहते हुए कि उनको लगातार धमकियां दी जा रही है, लेकिन किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दी गई, तो जो तमाम दोषी अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी है उनके खिलाफ यहाँ पे जाँच करने के लिए भी कहा गया है। और इसके अलावा और भी कई मांगे थी जिन पर सहमति बनी है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि 24 घंटे से भी अधिक समय लगा, लेकिन ये जो पूरा मामला था उसको प्रशासन ने हैंडल किया। और साथ ही जो राजपूत समाज के लोग थे उन्होंने भी शांति बनाए रखी। आक्रोशित वो जरूर थे इस पूरे घटनाक्रम से, लेकिन ऐसा कोई भी कृत्य उनकी ओर से नहीं किया गया कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े। जी बिल्कुल विनय, एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर NIA की जाँच को संभवतः मंजूरी मिल चुकी है केंद्रीय गृह मंत्रालय से। ये बात सामने आ रही थी दिन में लगातार जब ये पूरा मामला चला, तो केंद्रीय गृह मंत्री से राज्यपाल कलराज मिश्र ने बात की थी और उसके बाद ये जानकारी आई कि NIA जांच के लिए सहमति बन गई है। तो एक ये जो इनकी मांग है वो और मान ली गई है। और जैसा कि नई सरकार गठित होती है तो उसके बाद मुआवजे की मांग मान ली जाएगी। अब फिलहाल क्योंकि लगातार धरना था, पूरा जाम था, अभी इस घटना के बाद जो ये समझौता हुआ उसके बाद से पूरा सामान्य हो रही स्थिति। जी बिल्कुल, अब स्थिति सामान्य होने लगी है। जो लोग धरने पे बैठे थे वो भी अब यहाँ से हट चुके हैं। जो ट्रैफिक है, आप गाड़ियों की आवाज़ सुन सकते हैं, ट्रैफिक का आवागमन भी अब शुरू हो चुका है। जो सब लोग हैं वो यहाँ से मूव कर रहे हैं। कुछ लोग SMS मोर्चरी भी पहुँच रहे हैं, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के जो पार्थिव देह है उसको SMS ले जाया गया और वहाँ अभी रात को ही पोस्टमार्टम हुआ। जयपुर जिला कलेक्टर से स्पेशल परमिशन ली गई थी रात को पोस्टमार्टम के लिए। मेडिकल
बोर्ड गठित कर दिया गया है, पोस्टमार्टम होगा और सुबह जिस तरह से बताया गया कि 7 बजे जो राजपूत सभा भवन है वहाँ पे पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद फिर जो गोगामेडी गांव है वहाँ पे पार्थिव देह ले जाया जाएगा और कल उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल विनय, एक बात और है कि शाम को सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम नहीं करने की परंपरा, लेकिन विशेष परिस्थितियां आपसे अपडेट लेंगे, तमाम जानकारी लेंगे। देखिए कि लगातार इस